चलिए, आपका स्वागत है स्मिता देवी जी। प्रणाम गुरुजी। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरोभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरोभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरोभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिक पदमे तत किं तत किं तत किं तत किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघा श्यामलः कोमल अङ्ग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजरान्ते अद्वेव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालं रङ्घ्राणवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविश्य दगितकीर्तिः करारविन्देन परारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वट्टपत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक अच्युतम कल्याण गुणगुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपती अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्पशा फारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटी कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगद्देक बंधू करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधव सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री वेदव्यास की जय। सुखदेव भगवान की जय। शब्द रूप भगवान श्री भागवत पुराण की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। गुरु के चरणों में नतमस्त होकर सबको प्रणाम करके कथा को आरंभ करते हैं। हमने पिछले वक्तव्य में यह देखा था कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न परीक्षित राजा ने पूछा था। उसके आगे का जो भाग है
उसमें है कि सृष्टि की रचना किस तरह हुई है, वो हमने पहले वक्तव्य में देखी थी, इसलिए आज हम उसके आगे का भाग देखेंगे। इसमें महाभारत का प्रसंग आता है। तो इसमें जो महाभारत का प्रसंग है, तो यहाँ पे राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, विदुर जी का मैत्रेय जी के साथ समागम कहाँ हुआ था और इन दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई थी। तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान बिबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यह जो महाभारत का प्रसंग है, इसमें हमें हर एक प्रसंग से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलता है। हर एक महाभारत का प्रसंग हमें कुछ ना कुछ पाठ देके जाता है, तो वो सब हम देखेंगे आज। तो यहाँ पे परीक्षित राजा को सुखदेव मुनि क्या कहते हैं कि जिस समय अंधे राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो रहे थे, वह अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रहे थे। उस समय उन्होंने जो निरपराध महाराज पांडु के पुत्र थे, उनको लाक्षा भवन में जलाकर मारना चाहा। तो जो इंसान पुत्र मोह में अंधा हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे हम भी बहुत सारे चीजों में कभी किसी मनुष्य में, प्रेम में या किसी चीज में अंधे होते हैं, तो हम क्या करते हैं वो समझ में नहीं आता। हम जो सामने वाला इंसान हमें बताता है, उसी के हिसाब से चलते जाते हैं, और हम धर्म क्या है और अधर्म क्या है वो भूल जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति हम गवा देते हैं, और वो इंसान जो कहता है उसी तरह से चलते जाते हैं। यही यहाँ पे धृतराष्ट्र जी कर रहे हैं। और जो अपने पुत्रों के समान पांडु पुत्र है, उनको लाक्षा भवन में जलाकर मारना चाहा उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई भी इंसान धर्म से जा रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अ, विदुर जी आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अ, विदुर जी उनकी रक्षा करते हैं, उनको वहां से निकालते हैं। उसके बाद यह सब पांडुपुत्र वन के तरफ चलते हैं। तो जाते समय उन्हें रास्ते में हिडम्ब मिलता है। तो भीमसेन का उससे युद्ध होता है, और वह हिडम्ब का वध कर देता है। तो हिडम्ब की बहन रहती है हिडम्बा, वो उससे प्रभावित होती है, और भीमसेन से उसका विवाह होता है। तो विवाह के बाद उन्हें घटोत्कच नाम का पुत्र हो जाता है। उसके बाद पांडव जो है वो वन में निवास करते हैं। एक दिन द्रौपद महाराजा द्रौपद द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। उस आयोजन में वह सब लोगों को बुलाते हैं, देश से विदेश से बहुत सारे महाराजा वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। तो वहां पे श्री कृष्ण भी आ जाते हैं, और उस वहां पे जो पांडव रहते हैं, वो भी महात्मा वेशधारी वेशभूषा करके, महात्मा की वेशभूषा करके उसमें पहुंच जाते हैं। तो उस यहाँ पे एक शर्त रहती है। तो शर्त क्या रहती है, जो भी तेल में चलती हुई मछली की परछाई देखकर मत्स्य वध कर देगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो अब तक हमने यहाँ पे देखा कि श्री कृष्ण की अभी एंट्री हुई है कथा में प्रथम। तो हम प्रथम उनका नाम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यहाँ पे जो पांडुपुत्र होते हैं वह श्री कृष्ण को देखते हैं, वो पहचानते हैं और मन ही मन में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पे शर्त तो ऐसी रहती है कि मछली का मत्स्यभेद करना है, वो भी परछाई देखकर। तो बहुत जगह से राजा महाराजा आए हुए रहते हैं, तो किसी को धनुष्य भी नहीं उठाया जाता। तो जिनको धनुष्य उठाया जाता है वह प्रत्यंच नहीं चला पाते, वो नहीं ले पाते हाथ में, प्रत्यंच नहीं चढ़ा पाते। लेकिन जो कर्ण रहता है वह धनुष्य उठा भी लेता है और प्रत्यंच भी चढ़ा लेता है। लेकिन जो द्रौपदी है वह श्री कृष्ण के कहने पर, मतलब उस श्री कृष्ण के इशारा करने पर द्रौपदी कहती है कि मैं राजपुत्री हूँ, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इससे अपमानित होकर कर्ण सभा से बाहर निकल जाता है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अपना अंग देश प्रदान कर उसे अपना मित्र बना लिया। जब किसी से भी मत्स्य भेद नहीं हुआ, तब महाराज युधिष्ठिर के आज्ञा देने पर अर्जुन मत्स्य भेद के लिए आए। वो मन ही मन में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और बाएं हाथ से धनुष्य उठाते हैं और उसमें प्रत्यंश चढ़ा लेते हैं। और जो तेल में परछाई दिखती है मत्स्य की, वह परछाई देखकर मत्स्यभेद क्षण में कर देते हैं। उनका मत्स्यभेद होने के बाद चारों ओर जय जयकार होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण फिर जय जयकार होने के बाद भगवान भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि यह गांडीवधारी अर्जुन है। फिर द्रौपदी और अर्जुन की इन अर्जुन का विवाह होता है। विवाह के पश्चात अर्जुन द्रौपदी को लेकर पांडुपुत्र सब घर जाते हैं। वहां पे कुंती माता है, तो वह बाहर से ही कुंती माता को आवाज देके कहते हैं कि माते, हम भिक्षा ले आए। तो माता कहती है, हर दिन की तरह माता आज भी कहती है, आपस में बांट लो। तो माता को तो पता नहीं रहता कि द्रौपदी को ये लेके आए। माता कहती है आपस में बांट लो। वहां का जो वक्त था द्वापर युग का, वहां पे सब धर्म से चलते थे। एक बार हमारी माता पिता हमसे कुछ कहते तो उसे परम शब्द कह के वही करते थे। तो उन्होंने बांट कर लेने के लिए कहा, तो उसी वजह से इनके द्रौपदी के 5 पति हो गए। लेकिन यह धर्म के अनुसार योग्य है। इसमें मार्कंड पुराण में इसका वर्णन मिला है। जो पांडु पुत्र 5 है, वह 5 पुत्र इंद्र से उत्पन्न हुए हैं, मतलब वो इंद्र का ही रूप है। और जो द्रौपदी है वह इंद्र की पत्नी सची देवी है। वो कैसे हम देखते हैं। जिस समय इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध किया, उस समय इंद्र के शरीर से धर्म निकल गया और धर्मराज यमराज में समाहित हो गया। जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, उस समय इंद्र का बल निकल कर वायु में समाहित हो गया। और जिस समय इंद्र ने गौतमी की ऋषि गौतम की नारी अहिल्या का अपराध किया, उस समय इंद्र का रूप निकलकर अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। कालांतर में ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप माता कुंती ने जब धर्मराज का आह्वान किया, तो इंद्र के धर्म के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु देवता से इंद्र के बल के रूप में भीमसेन का जन्म हुआ। और अश्विन कुमारों से इंद्र के रूप में नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और अर्जुन के रूप में स्वयं इंद्र उत्पन्न हुआ। इस तरह ये पांचों जन इंद्र का ही रूप है। और जो द्रौपदी है वो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, तो वह इंद्र की पत्नी सची देवी है। तो इनका सची देवी का विवाह इंद्र से ही हुआ है, जो कि इस जन्म में 5 पांडुपुत्र थे। उसके बाद जब महाराज धृतराष्ट्र को यह पता चला कि पांडव जीवित है, उनको तो अब तक यही लग रहा था कि वो लाक्षा भवन में सबको जला दिया। तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह जीवित है। वो स्वयंवर में आने के बाद उन्हें
पता चला, तो उन्होंने हस्तिनापुर में इनको बुला लिया। तो वहां पे जाने के बाद पांडवों को रहने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने खांडव वन प्रदान किया। जो खांडव वन था, वहां पे जल की एक बूंद नहीं थी, फूल पौधे पेड़ कुछ भी नहीं था। वो ऐसी ओसाड़ जमीन थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। ऐसी जमीन उन्हें रहने के लिए दे दी। तो जो पांडुपुत्र थे, उन्होंने यज्ञ करके और श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र पर विजय प्राप्त कर खांडव वन को अच्छा बनवा दिया, और जो मैदान वन था उसकी रक्षा की, जिससे मैदान वन प्रसन्न हो गया और उसने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नामक की एक नगरी बनाई। जब पांडव समृद्ध हो गए तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जा रही थी, उस समय शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। शिशुपाल जो था, वो हर वक्त भगवान को कुछ ना कुछ अपशब्द कहता रहता था। उसके अपशब्द इतने कह के हुए थे, उसने 100 अपशब्द कहते, भगवान ने उसके 100 अपराध माफ किए, और जो 101वां अपराध था, उस पर भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल के उसका वध किया। तो जो शिशुपाल ने यहाँ पे मुंह से बोलकर 100 अपराध किए थे। मतलब हम भी जब किसी के बारे में एक बार या दो बार कभी भी अपशब्द निकालते हैं, मतलब हम भी वो अपराध करते हैं, उसका भी हमें पाप लगता है। इसलिए किसी के भी बारे में अपशब्द निकालते समय पे एक बार सोचना चाहिए कि हम अभी 1 सेकंड के लिए अपशब्द निकालेंगे, लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा अपराध लगेगा, उससे हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी किसी के भी लिए वो अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। हमारा मन हमेशा पवित्र रखना चाहिए। और हम मन पवित्र कैसे रख सकते हैं? भगवान का नाम जप करके। तो यहाँ पे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के भी बारे में एक भी अपशब्द कभी नहीं निकालना चाहिए। हम कहते नहीं, ऐसे ही कह दिया, तो हम ऐसे ही कह देते हैं अपशब्द, लेकिन उसके हमारे लिए बहुत बुरा बुरा परिणाम होता है, इसलिए नहीं कहना चाहिए। और दूसरी चीज हमें यह सीखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे भगवान ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए। अगर हम वहां पे होते, हमें कौन एक अपशब्द कह देता, तो हम क्या करते? हम कभी हमारे मन में एक भी अपशब्द नहीं सुन पाते। कोई हमें कुछ एक शब्द बोले तो हम उससे झगड़ा करने लगते हैं। तो वो भगवान थे, इसलिए वो उतने अपशब्द सहन कर सके। हम मनुष्य है, लेकिन हमें सीखना चाहिए। 100 अपशब्द नहीं, लेकिन कुछ थोड़े तो क्षमा करने चाहिए। उस इंसान को सुधारने के लिए मौका देना चाहिए। अगर नहीं सुधर रहा है तो फिर जाओ, फिर बोलो उसे। लेकिन कोई एक ही बार में बोला तो उसके मुंह में उससे जाके झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके मुंह नहीं लगना चाहिए उस समय पे। तो ये भी हमें यहाँ पे श्री कृष्ण सिखाते हैं। तो उस वक्त श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। तो वध करने के बाद जो सुदर्शन चक्र की गति थी, उसकी तीव्रता थी, उसके कारण भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी अंगुली से रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने अपनी नवीन साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हें मेरे छोटे से घाव के लिए इतनी कीमती साड़ी फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? द्रौपदी ने कहा, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या? यह दूल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चिर छोड़ भागे है। वे धागे है अभागे, जो ना लागे काटी उंगली पर,
जो लागे काटी उंगली पर, भाग्य उनके ही जागे है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं, तुमने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया। अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो भगवान हमें उतना ही नहीं लौटाते जितना हम भगवान के लिए करते हैं। भगवान हमें उससे 100 गुना ज्यादा लौटाते हैं। मतलब अगर हमने भक्ति करने के तरफ एक कदम उठाया तो भगवान खुद हमारे तरफ 100 कदम चल के आते हैं कि तुम भक्ति करो। हमें हमारे लिए रास्ते भगवान खुद बना के देता है। इसलिए हमें हर वक्त भगवान का नामस्मरण करना चाहिए और कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए करते रहना चाहिए। अ, यज्ञ संपन्न हुआ, उसके बाद यज्ञ संपन्न होने के बाद सब लोग जो नगरी बनी रहती है वो देखने के लिए निकल पड़ते हैं। जो इंद्रप्रस्थ नगरी बनी थी वह नगरी मायावी बनाई थी। मतलब जहाँ पे स्थल था वहां पे जल दिखता था, और जहाँ पे जल था वहां पे स्थल दिखता था। तो यह चीज दुर्योधन को समझने में जरा वक्त लगा। मतलब वो जहाँ पे जल था दिख रहा था उसे जल ही मानता था, और अपने ये धोती ऊपर करके चलता था। तो सब लोग उसे हंसते थे। और जो स्थल था वहाँ पानी था, जल था, तो उसे लगता था कि वो स्थल है। ऐसा करके वो उसमें धड़ाम से गिर जाता है। तो सब लोग हंसते हैं, द्रौपदी खड़ी रहती है, वो भी वहां पे खड़ी रह के हंसती है। तो वह बहुत बड़ा अपमान महसूस करता है। दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है वो हंसते हैं तो अपमान जो है वो बहुत बुरी चीज है। किसी का भी अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। कि अगर किसी का अपमान हम करते हैं तो कुछ भी बोलने के वक्त हमें 100 बार पहले सोचना चाहिए। क्योंकि उस अपमान का परिणाम बदले में बदल जाता है, और वह इंसान बदला लेने के लेने की सोचता है। इसलिए कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और अपमान जो है वो मृत्यु से भी भयंकर है। इंसान को बहुत बुरा लगता है जब किसी का अपमान होता है। यह हमें सीखना चाहिए यहाँ पे द्रौपदी से कि हमें किसी को भी अपमानित लगे, किसी को भी लग रहा है कि हमें हमारा अपमान हो जाए यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसी बात हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी का अपमान नहीं कर। अगर हम किसी से भी बदले की भावना रखते हैं तो वह हमारे विनाश का कारण बनते हैं। जिस तरह यह यहाँ पे दुर्योधन हम बदले की भावना रखता है तो आखिर में उसका विनाश ही होता है। इसलिए कभी भी बदले की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब होता है, उससे दुर्योधन को लगता है कि बहुत बुरा लगता है उसका अपमान होने के बाद। तो दुर्योधन हस्तिनापुर चला जाता है। तो हस्तिनापुर जाने के बाद यह सब बातें वह शकुनी मामा को बताता है। तो शकुनी मामा जो है वो बहुत छल करते रहते हैं। वो बिल्कुल भी पवित्र मन के नहीं रहते। तो वो क्या कहते हैं कि हम द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करेंगे और उसमें पांडवों का हरा देंगे। वो सब चाल बनाते हैं। और जो उनके पास चाल खेल द्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए जो पासे रहते थे, वो पासे उन्होंने उनके जो पूर्वज थे उनके हड्डियों से बनाए थे। इसलिए वो पासे बहुत मायावी थे। अगर शकुनी मामा ने पासे डाले और उन्होंने मन में जो भी अंक बोला वह अंक वो पासे गिरा देते थे, इतने मायावी थे। तो ये सब साजिश करते हैं और द्रुत क्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रण भेज देते हैं। तो जब पांडव द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए आते हैं तो खेलने के बाद ये जो कौरव रहते हैं दुर्योधन, वो भी एक दो बार हारने का नाटक करते हैं। मतलब कि किसी को शक ना हो जाए इसलिए। और फिर सब पांडवों को हरा देते हैं। उनकी जो चीजें रहती है वो सब कुछ चली जाती है, वो हारते ही जाते हैं।
तो सब हारने के बाद दुर्योधन पांडवों को कहता है कि एक और चाल हो जाए, अब की बार द्रौपदी को दाव में लगा दो। यदि जीत गए तो सब कुछ जो तुम्हारा था वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो इस पर सब पांडव सोचते हैं कि पहले तो कोई भी तैयार नहीं रहता, लेकिन जब दुर्योधन ये कहता है कि सब तुम्हारा वापस आ जाएगा, तो एक जीत की आशा रहती है। कोई भी जुआ खेलता है तो उसे लगता है कि मैं अभी जीतूंगा, अभी जीतूंगा। उसी तरह उनने भी एक आशा रहती है कि हम सब फिर से पा लेंगे। इसलिए वो तैयार हो जाते हैं द्रौपदी को दांव में लगाने के लिए। और इस बार कौरवों की ही विजय होती है और पांडव फिर से हार जाते हैं। जो जुआ खेलना है वो बहुत बुरी चीज है। जुआ खेलने वाला हर वक्त आगे मैं जीतूंगा, आगे मैं जीतूंगा, यह सोच सोच के अपना सब कुछ गवा देता है। एक बार जीतने से उसे लगता है कि मैं आगे भी जीतूंगा। लोभ में अंधा हो जाता है और अपने पास जो कुछ भी है वो सब कुछ गवा देता है। अभी रिसेंट जो कंडीशन चालू है उसके बारे में हम देखेंगे तो रमी सर्कल, हम बहुत सारे ऐड देखते हैं उसके ऊपर, बहुत हीरो हीरोइन उसके ऊपर ऐड करते रहते हैं, एडवर्टाइज आती है। तो वो क्या है, एक ऐसा गेम है कि उसमें सब खेलते हैं और अपना सब कुछ गवा देते हैं। बहुत से लोग खेलते भी है और किसी एक ने हजारों पैसे जीते तो हमें ऐसे लगता है कि हम भी जीतेंगे, इसलिए दूसरा भी मनुष्य उसे खेलने के लिए शुरू करता है। लेकिन क्या होता है, एक बार जीता तो दूसरी बार वो हार जाता है। तो अगर वो हार गया तो हारा हुआ मनुष्य ऐसे नहीं कहता कि हाँ मैं अभी हार गया हूँ तो मुझे बंद करना चाहिए। तो मनुष्य जुआ में इतना पागल रहता है, वो सोचता है कि अभी मेरे इसमें इतना लॉस हुआ है तो मैं और खेलूंगा और मेरा लॉस निकाल लूंगा, और इसकी वजह से वो और दूसरों से पैसे लेता है खुद के पास के खत्म होने के बाद, और फिर खेलता है और फिर हार जाता है। इस तरह मनुष्य अपना सब कुछ गवा देता है। जुआ ऐसी चीज है, इसमें मनुष्य सिर्फ धन को ही नहीं खोता, धन के साथ मान, सम्मान, रिश्ते, ये सब चीजों को खो देता है। इसलिए कभी भी जुआ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पांडव पूरी तरह से जुआ में हार जाते हैं। तो दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि जाओ द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे सभा में ले आओ। तो दुशासन जाता है द्रौपदी के कक्ष में। द्रौपदी उसे बहुत अनुनय विनय करती है, लेकिन दुशासन एक भी बात नहीं सुनता, उसे घसीटते हुए द्रौपदी को सभा में लाता है। तो दुर्योधन ने आज्ञा दी कि द्रौपदी को मेरी जंघा में बिठा दो। यह सुन भीमसेन को बहुत क्रोध आ जाता है। वो कहता है, दुर्योधन जिस जंघा पर तू द्रौपदी को बिठाने के लिए कह रहा है उस जंघा को मैं अपने प्रचंड गदा से विदीर्ण कर दूंगा। तो यह सुनकर जो दुर्योधन है वो कहता है कि दास को कभी भी ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए। तो पांडव शांत बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इतना बल होता है पांडवों के पास, इतने वीर होते हैं, फिर भी वो अन्याय सहन करते हैं। उन्हें लगता है कि हम धर्म के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अन्याय सहन करते हैं। वो उन्हें ये समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यह समझाने के लिए, उनका हर वक्त मार्गदर्शन करने के लिए आना पड़ता है। तो यहाँ पे सबको चुप बैठा दिया जाता है। तो फिर दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दो। तो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगता है। तो सभा में बैठे हुए सब सर नीचे झुकाकर बैठते हैं, कोई भी उसके लिए उसकी मदद नहीं करता। जो कभी भी हमें यह याद रखना है कि अन्याय कभी भी देखना भी नहीं है और सहन भी नहीं करना चाहिए। हमारे सामने बहुत बार अन्याय होता रहता है और हम कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, यह भी गलत है।
अन्याय देखना और सहन करना दोनों चीजें गलत बात है। हमें यह बात तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भागवत गीता में भी बताई है। हर वक्त हमें न्याय और धर्म के तरफ रहना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो अधर्म की हार हो ही जाएगी। और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इसलिए हमें धर्म की रक्षा करते समय कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म की तरफ ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सभा में बैठे हुआ हर कोई मनुष्य द्रौपदी के लिए आगे नहीं आता। सब कोई सिर झुका के बैठे हुआ रहता है। पांडव उसी वक्त दुर्योधन को मार भी सकते थे क्योंकि वह अन्याय कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा धर्म के पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें लगता था कि हम हारे हैं तो हमें यहाँ पे शांत बैठना चाहिए। इसलिए वो उन्हें बहुत गुस्सा आया होता है, लेकिन वो वहां पे कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बाद में इन्हें सिखाने के लिए आना पड़ता है। जो मनुष्य रहता है वो, अगर हम किसी मनुष्य से मदद मांगते हैं तो मनुष्य उतनी मदद हमें नहीं कर सकता। मतलब किसी मनुष्य से हम मदद मांगने के लिए चले गए तो मनुष्य कोई ना कोई बहाना बनाता है। कोई कहता है मुझे ये काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो टाल देता है। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी मदद करने को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता। इसलिए हमें जरूरत पड़ने पर किसी मनुष्य पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वो मनुष्य कोई भी हो, कभी भी अपने सगे रिश्तों पर भी ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें अपना सब कुछ जो है वो भगवान को ही मानना चाहिए और सच्चे दिल से भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, भगवान को बुलाना चाहिए, अपनी जो परेशानी है वो भगवान को बतानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं सच्चे मन से, दिल से, अगर भगवान को बुलाते तो भगवान हमारी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। यहाँ पे वैसे ही हुआ, जैसे द्रौपदी ने सब लोगों को बुलाया लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। उसके 5 पति थे, कोई भी नहीं आया। वहां पे बहुत सारे गुरुवर्य थे, गुरुजन, बड़े लोग थे, उनमें से भी कोई नहीं आया। तो इनको सबको बुलाने के बाद द्रौपदी गोविंद का स्मरण करती है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है। तब भगवान श्री कृष्ण वस्त्रावतार धारण कर कर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की जय। यहाँ पे अ, भगवान अभी वस्त्र अवतार रूप लेके आए हैं तो दुशासन साड़ी खींचते जा रहा है, लेकिन साड़ी है वो खत्म ही नहीं हो रही है। सब लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो साड़ी खींचता था, साड़ी खींच खींच के दुशासन थक जाता है, गिर पड़ता है जमीन पे, लेकिन साड़ी जो है वो खत्म ही नहीं होती। वो सोचता है कि नारी साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। कहाँ करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो, घटो न 10 गज चीर। मतलब यहाँ पे दुशासन साड़ी खींच खींच के थक जाता है, लेकिन जो साड़ी है वो खत्म ही नहीं होती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह द्रौपदी के लज्जा की रक्षा की है। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आगे का वक्तव्य हम जल्दी इसके आगे का प्रसंग सुनेंगे। जो कुछ भी वक्तव्य किया वह भगवान के और गुरु के चरणों में अर्पण करती हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए धन्यवाद। बहुत आनंद आया। सुनीता जी, आज सब गुरु की कृपा है। बहुत दिनों बाद इनका वक्तव्य हुआ और बड़ा ही वाणी में स्पष्टता और समझाने की जो शैली है आपकी, तैयारी भी बहुत अच्छी है। भगवान की राधा माधव कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप सुंदर से सुंदर प्रवचन सुनाती रहे। सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं।
नारी भी धन्यवाद। सारी है कि सारी ही किनारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही किनारी है। बहुत सुंदर। बहुत आनंद आया, और इसके आगे कथा आप अगले वक्तव्य पर जल्द ही रखिए। ठीक है। हाँ गुरुजी। हाँ।